एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सत्यम सिंह और मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक खास खबर। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मुझे कॉल आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे कि सर आप एक वीडियो नेट जेआरएफ के ऊपर भी बनाइए। सो मैंने सोचा कि आपके लिए खास वीडियो बनाया जाए और आपको कुछ ऐसा बताया जाए जो चीज़ें आपके लिए बहुत मददगार साबित हो सकती हैं। सो फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि अभी जो है 18 जून 2024 को अभी नेट की परीक्षा हुई थी, जो अभी एनटीए के द्वारा आयोजित की गई थी, जिसको किसी कार्यवश लीक होने के कारण रद्द कर दिया गया है। सो काफ़ी लोगों ने मेहनत की थी, उसमें काफ़ी लोगों ने अपना 100% भी दिया था। काफ़ी लोगों को अच्छी उम्मीदें थी कि उनका इस बार हो जाएगा, परंतु वो कैंसिल हो जाने के कारण सबको बहुत दुख हुआ है। सो फ्रेंड्स, कोई बात नहीं, दोबारा भी परीक्षा आपकी होने जा रही है। सो आपको वो दोबारा देनी है तो कोई बात नहीं, आपको तो मेहनत से मतलब होता है। सो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सो वही ताकत और वही ऊर्जा के साथ आप दोबारा से लग जाइए। आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त इस बार होने वाला है। आप जो भी आपकी कमियां रहती हैं उन पे आप काम कीजिए और निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो सिलेबस है योग वालों का, सो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट मैटर करता है और काफ़ी अच्छा पेपर आया था। मैंने देखा वो पेपर, तो काफ़ी हद तक अटेम्प्टेबल क्वेश्चन थे। वो डायरेक्ट क्वेश्चन, अगर आपने सारे जो हमारे मुख्य टेक्स्ट्स हैं उनको अगर आपने ठीक ठाक पढ़ा है तो आपको बेसिक नॉलेज से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे गए थे। इतने भी बेसिक नहीं थे, अगर आपने डीपली पढ़ा है तो उसमें से आपके क्वेश्चन आए थे। कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन भी थे और कुछ जो है इनडायरेक्ट वे में भी थे। सो कैंसिल हो जाने के कारण काफ़ी लोगों को बहुत दुख हुआ इस बार। उनका हो सकता था नेट भी हो सकता था, जेआरएफ भी हो सकता था, लेकिन जल्द ही आपका नेट जेआरएफ हो जाएगा फिर से। सो अगर हम बात करें तो आप अपनी तैयारी को कुछ स्पेशल कुछ ऐसे फार्मूलेज हैं जिनको आप ध्यान में रख सकते हैं। सो नेट योग के अंदर जो है 10 यूनिट्स हैं। सो आपको ये देख लेना चाहिए कि ज़्यादा क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं। देखिए, अगर आपका फाउंडेशन आपका स्ट्रॉन्ग है और आपके उपनिषद स्ट्रॉन्ग हैं और साथ में आपका जो हठ योग के ग्रंथ, इनमें से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डियर स्टूडेंट्स, और इनको अगर आप स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपका नेट ना हो पाए और जेआरएफ ना हो पाए। सो आपको जेआरएफ का टारगेट बनाना चाहिए। इसमें जो है हमारी 10 यूनिट्स हैं, इन तीनों पे तो आपको फोकस करना ही है और इसके अलावा भी अगर आप थोड़ा फोकस करते हैं तो आपका जेआरएफ की तरफ आप उतना ही आपका ज़्यादा अटेम्प्ट होगा। सो पहली यूनिट आपकी फाउंडेशन ऑफ योग है। इसका मैंने आपको बता ही दिया था कि एक मेरी लास्ट वीडियो पड़ी है, मैं कमेंट में भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। मैंने उसमें सारी स्ट्रेटेजी बताई है, परंतु फिर भी पेपर 1 में इकाई, पेपर 2 में यूनिट 1 में जो फाउंडेशन है वो सारा का सारा अगर आप एक बार पढ़ लेते हैं और शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, जैसे दयानंद जी के बारे में आ जाएगा, अरविंद जी के बारे में आ जाएगा, किसने किस योग की स्थापना की या किसने कौन सा जो योग है वो उनका है, फेमस है। सो उससे रिलेटेड ईयर आ जाएगा कि उन्होंने उसकी स्थापना कब की, उनका जन्म कब हुआ। इससे रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। साथ में हमारा योग हमारा इतिहास क्या रहा है, इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या रहा है, उससे रिलेटेड हमारे काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं। पुरुषार्थ चतुष्टय से संबंधित आ जाते हैं। योग का लक्ष्य से रिलेटेड भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। साथ में महर्षि पतंजलि और उनसे संबंधित जो परंपरा रही है हमारी, उससे संबंधित कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। महर्षि दयानंद जी से रिलेटेड भी लास्ट उसमें क्वेश्चन देखने को मिले थे। सो आप इस पर फोकस कर सकते हैं और अपने जो भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, राज योग, हठ योग और मंत्र योग है, इसको आप अच्छे से पढ़ें तो निश्चित ही आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। देखिए, काफ़ी स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं कि कोई शॉर्ट टेक्निक बताओ। देखिए, कोई शॉर्ट टेक्निक नहीं होती है, केवल और केवल आपको मूल टेक्स्ट पढ़ने चाहिए। बेसिक बुक्स का आपको अध्ययन करना चाहिए। बुक्स के बारे में मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, फिर भी मैं एक बार लास्ट में इसमें बता देता हूँ कि फर्स्ट यूनिट जो है आप जो है कहीं से भी पढ़ सकते हैं। कुछ भी बेसिक जो महर्षि कणाद एकेडमी है वहाँ से उनकी बुक काफ़ी अच्छी है, उसको आप रिकमेंड कर सकते हैं। सो मैंने वो पहले भी रिकमेंड की है, पहले भी बताई है, तो आप उसको रिकमेंड कर सकते हैं। बाकी और अच्छे राइटर्स हैं, उनकी बुक आप पढ़ें और आपका कंटेंट तैयार हो जाएगा। और इसमें जैसे श्यामाचरण लाहिड़ी, कुछ एंशिएंट योग गुरु हैं, उनके बारे में भी क्वेश्चन आ जाते हैं। टी कृष्णाचार्य, डॉक्टर स्वामी शिवानंद जी हैं, स्वामी राम हिमालय से हैं, स्वामी महर्षि महेश योगी हैं, श्री राम पंडित शर्मा आचार्य जी हैं। उनका क्वेश्चन अभी आया था लेटेस्ट में और इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं। सो इनको आप पढ़ें तो आपका पहला यूनिट तैयार हो जाएगा। सेकेंड यूनिट की अगर हम बात करें तो उसमें 10 उपनिषद हैं, उनका संक्षिप्त परिचय आपको पढ़ लेना चाहिए बिल्कुल विदाउट एनी डाउट। और साथ में जो है
कुछ नए उपनिषद भी हैं और लगभग 8 से 9 नए उपनिषद हैं, उनको आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। जैसे ईशावास्य उपनिषद हमारा यहाँ से शुरू करते हुए केन, कट, प्रश्न, मांडुक्य, मुंडक, ऐत्रेय, तैत्तिरीय, छांदोग्य, बृहदारण्यक, इनको आपको जो मेन टेक्स्ट 10 हैं इनको आपको पढ़ना चाहिए। अगर आप इनका बेसिक मर्म भी समझ लेते हैं तो भी आपको काफ़ी क्वेश्चन करने में मदद मिलती है। लेकिन ऐसा देखने को मिलता है कि काफ़ी क्वेश्चन अब गहराई में भी आने लगे हैं और जो आपका श्लोक है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये श्लोक कौन से चैप्टर में है, कौन से जो है उपनिषद का श्लोक है, ये ऐसे भी क्वेश्चन आने लगे हैं, काफ़ी अब कॉमन हो गया है, तो आपको गहराई से पढ़ना चाहिए। साथ में भगवत गीता की अगर हम बात करें तो भगवत गीता से काफ़ी क्वेश्चन इस बार भी आए। 2024 18 जून को जो पेपर हुआ उसमें भी गीता से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिले। सो उसमें अभी लास्ट एक क्वेश्चन आया था, देवासुर संपदा से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था अभी, जो मुझे अच्छे से याद है। सो आप उसको भी अच्छे से अगर आप तो सारा पढ़ लेते हैं, बेसिकली मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जो है बेसिक मूल टेक्स्ट जो है इसका, उसके लिए गीता प्रेस गोरखपुर की बुक उठा लीजिए। उससे बढ़िया कोई बुक नहीं है गीता पढ़ने के लिए, तो आप उसमें से अध्ययन करें। और बाकी महर्षि कणाद एकेडमी की बुक है उसको आप रिकमेंड करें, तो आपके सारे समाधान हो जाएंगे। साथ में पहले आप बेसिक टेक्स्ट पढ़ने चाहिए आपको, उसके बाद आगे बढ़ना चाहिए। साथ में योग वशिष्ठ में जो है भी क्वेश्चन आए इस बार, मुक्ति के द्वार 4 द्वार पालाए, और जो हमारी अवधारणा है आदि व्याधि की, इससे रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। और ध्यान के 8 चरण, ज्ञान की सप्त भूमिका, ये काफ़ी क्वेश्चन आ जाता है, कॉमन क्वेश्चन है। और ज्ञान की 7 भूमिकाएं जो होती हैं, शुभेच्छा, विचारणा, इस तरह से करके जो 7 हैं हमारी, वो आ जाती हैं, उनको आपको पढ़ लेना चाहिए अच्छे से। और अब यूनिट 3 पे आ जाते हैं। यूनिट 3 में हमारे कुछ उपनिषद मुख्य रूप से दिए गए हैं, और ये हैं 8 उपनिषद। सो 8 उपनिषद में जैसे श्वेताश्वतर उपनिषद, और एक है योग कुंडलिनी उपनिषद, और योग चूड़ामणि उपनिषद, त्रिशिक ब्राह्मण उपनिषद, योग तत्व उपनिषद, ध्यान बिंदु उपनिषद, नाद बिंदु उपनिषद, योग राज उपनिषद। सो इनको आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। जैसे कि जिसमें भी जिस उपनिषद में जिस बारे में बात की गई है उसके बारे में आपको पढ़ना चाहिए। जैसे श्वेताश्वतर उपनिषद में ध्यान योग के बारे में बताया गया है, उसकी विधि है। अभी क्वेश्चन भी आया था एक रिसेंटली, तो उसको आप अच्छे से तैयार कर लें तो काफ़ी आपको देखने को मिलेगा। और योग कुंडलिनी उपनिषद है, योग चूड़ामणि, इसको आप केवल अभय सर की, एक अभय गौड़ सर हैं, उनकी बुक आप रिकमेंड कर सकते हैं। उसमें उन्होंने डायरेक्ट एक बुक लिखी है उपनिषदों के ऊपर, तो आप उसको ले लें, काफ़ी सफिशिएंट रहेगी। साथ में महर्षि कणाद एकेडमी की जो योग सिद्धांत संग्रह के नाम से अच्छी बुक है, रिकमेंड कर सकते हैं आप, लेकिन उससे पहले आपको मूल टेक्स्ट पढ़ने चाहिए। अब आते हैं योग सूत्र के ऊपर। अगर आप डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने योग सूत्र नहीं पढ़ा तो आपने योग नहीं पढ़ा। सो आपको योग सूत्र अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। अगर आप उसका आनंद भी लेना चाहते हैं तो बहुत अच्छा टेक्स्ट है, बहुत मज़ा आता है पढ़ने में। अगर आप इसको समझ लेते हैं तो आपको चारों पादों को पढ़ने में बहुत ही अद्भुत मज़ा आने वाला है। समाधि, साधन, विभूति, कैवल्य। सो ये चारों पाद हमारे दिए गए हैं, इनको आप अच्छे से पढ़ें। और लास्ट में कैसे हमारी सिद्धि समाधियाँ होती हैं उनके बारे में आपको पढ़ लेना चाहिए। समाधि पे काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और 18 जो जून को पेपर हुआ उसमें भी समाधि से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिले। सो मैं कह सकता हूँ कि आप अच्छे से पढ़ लें तो सही रहेगा। इसको भी आपको किसी भी अच्छे जो हमारे जो राइटर हैं उनको आप रिकमेंड कर सकते हैं। डायरेक्ट बुक आपको योग सिद्धांत संग्रह नहीं पढ़नी चाहिए, उससे पहले आपको पूरा कोई भी टेक्स्ट पढ़ लेना चाहिए। जो भी आपको अच्छा राइटर मिल सके उनकी आप पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी रहेगी। फिर आप 5 यूनिट पा जाते हैं। हठ योग के ग्रंथ हैं हमारे। हठ योग के ग्रंथ हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे योग बीज है, गोरख संहिता है, शिव संहिता है, वशिष्ठ संहिता है, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, हठ प्रदीपिका है, घेरंड संहिता है, और हठ रत्नावली है। इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और इस बार लगभग 25 से 30 क्वेश्चन देखने को मिले मुझे क्वेश्चन पेपर में। लगभग 1/4 क्वेश्चन पेपर आपका हठ योग के ऊपर ही था। सो अगर आप ढंग से पढ़ के जाते हैं, घेरंड संहिता से डायरेक्ट क्वेश्चन थे इस बार, और मैंने काफ़ी क्वेश्चन देखे। उसमें सूत्र की लंबाई कितनी होती है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया, और जो अंत्याद होती है उसके ऊपर एक क्वेश्चन अभी बना था। सो काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चन इस बार देखने को मिले। अगर आप सही से तैयार करके जाते हैं तो निश्चित ही आप कर पाएंगे। साथ में जो है हमारी हठ प्रदीपिका है,
इसको भी आप पढ़ें। और सोमवीर सर की जो अच्छी बुक है उसको आप रिकमेंड कर सकते हैं, इजी लैंग्वेज में दी है और काफ़ी अच्छी बुक है, उसको आप पढ़ लें मूल टेक्स्ट के रूप में। और बाकी योग सिद्धांत संग्रह काफ़ी होगा और जो भी आपका बेसिक बुक है। साथ में हर रत्नावली के लिए डॉक्टर सोमवीर आर्य जी के लेक्चर्स भी उस पर यूट्यूब पे हैं, आप उनको भी सर्च करें तो काफ़ी अच्छा आपको लाभ मिलने वाला है। उनका आप एक समरी बना लें तो आपको बहुत ज़्यादा बेहतर लाभ मिलने वाला है। अब छठी यूनिट पाए जाते हैं। छठी यूनिट और बाकी 5 यूनिट हठ योग का जो अभ्यास है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने से आपको क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। और जितना भी हमारा घेरण्य संहिता है उसको आप डायरेक्ट बुक से पढ़ें, बिहार मुंगेरी स्कूल की बुक है, उसको आप डायरेक्ट रिकमेंड करें तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि बुक को कैसे ख़त्म कर सकते हैं, ये तरीका भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सामान्य मनोविज्ञान पे इस बार 2 3 4 क्वेश्चन थे बहुत अच्छे, और बेसिकली वो पर्सनैलिटी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। जैसे संवेदन के ऊपर एक क्वेश्चन था और एक क्वेश्चन निद्रा के ऊपर था, निद्रा के चरण पूछे गए, और साथ में जो है नादानुसंधान पे भी एक क्वेश्चन था। सो इस तरह से करके काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिले। और स्मृति के ऊपर क्वेश्चन आया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, स्मृति के ऊपर भी एक क्वेश्चन देखने को मिला। मैं आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके भी इसी चैनल पर डाल दूंगा, आप देख लेना। सो साथ में अधिगम के ऊपर क्वेश्चन थे, इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। साथ में एनाटॉमी और जो हमारा फिजियोलॉजी है उसमें भी काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिले। जैसे इस बार लार्ज इंटेस्टाइन के ऑर्गन्स का नाम दे दिया, उनको ये पूछ लिया गया कि ऊपर से नीचे की ओर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाइए। और किडनी के जो ऑर्गन्स हैं उनको, जो हमारे पार्ट्स हैं उसके, उनको दे दिया और उसमें जो है पूछ लिया कि सबसे ऊपर कौन है, उसके नीचे फिर कौन सा ऑर्गन। इस तरह से करके क्वेश्चन काफ़ी आ जाते हैं एनाटॉमी में खास तौर से। साथ में तंत्रिका तंत्र के ऊपर क्वेश्चन था, हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन था। और एक हमारा कंकाल तंत्र के ऊपर भी क्वेश्चन था। सो इस तरह से आप तैयार कर लें। फिर आते हैं डाइट एंड न्यूट्रिशन के ऊपर। डाइट एंड न्यूट्रिशन में भी काफ़ी कुछ देखने को मिला और कुछ आहार के ऊपर क्वेश्चन आ गया था इस बार, और मैं थोड़ा रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चन था एक तरह से वो, तो आप उसमें अटेंड कर सकते थे। और एक क्वेश्चन था हमारा मिनरल्स के ऊपर, मिनरल्स या हमारे जो 6 पोषक तत्व होते हैं उनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन था। सो उसमें जो है आपको डायरेक्ट पूछ लिया गया था वो। और कार्बोहाइड्रेट के ऊपर भी एक शायद क्वेश्चन था, तो इसमें इस तरह से बताया गया था। कभी कभी जो हमारी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी कैलोरीज दे दी जाती हैं और ये पूछा जाता है कि किस में ज़्यादा कैलोरी है, इसमें कम है, इसमें कम है, इस तरह से एक क्वेश्चन बन जाता है, तो आप उस पर भी फोकस करें। 7th यूनिट योग एवं स्वास्थ्य है, उसमें जो है बेसिकली आहार के बारे में क्वेश्चन आया था, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा नाम, इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन बना था अभी। और साथ में इसको भी आप डायरेक्ट क्वेश्चन इनकी स्वामी डॉक्टर राम हर्ष सिंह सर की बुक है, उससे आप इसको अच्छे से तैयार कर सकते हैं। काफ़ी हद तक आपको हेल्प मिलने वाली है। एनाटॉमी के लिए मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, एनाटॉमी के लिए आप जो हमारी अनंत प्रकाश सिंह है वो बुक बहुत अच्छी है, उसको आप रिकमेंड करें। उससे ज़्यादा कहीं नहीं पढ़ना है आपको, सारा कुछ इसमें कवर हो जाएगा, तो आगे बढ़ सकते हैं। साथ में योग एवं स्वास्थ्य केवल योग सिद्धांत संग्रह से पढ़ें, बाकी और अन्य कहीं से भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। साथ में चिकित्सीय योग के बारे में अगर हम बात करें तो ये काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। उसमें ज़्यादा क्वेश्चन ये आते हैं कि आपको एक असम्पशन दे दिया जाता है और एक रीज़न दे दिया जाता है, तो उसमें पूछा जाता है कि ए इज़ रॉन्ग, रीज़न इज़ राइट, या दोनों ही सही हैं, और ए आर का सही अर्थ बतलाता है, ऐसे करके क्वेश्चन होते हैं, काफ़ी क्वेश्चन होते हैं। और हर साल यही क्वेश्चन पैटर्न रहता है इसमें हमेशा, जो चिकित्सा योग होता है उसमें आपको डायबिटीज़ या बीमारी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, उसमें पूछ लिया जाता है कि वो इससे कोरिलेट करता है कि नहीं करता है। सो इसको आप अच्छे से पढ़ें, लास्ट ईयर के पेपर आपको देखने से पता चल जाएगा। सो जैसे कि कंकालीय तंत्र, माइग्रेन, सिर दर्द, माइग्रेन और फोबियाज। और एक क्वेश्चन गहराई में पूछता है, वो हमेशा साइंटिफिक क्वेश्चन लेकर आते हैं, 2-3 क्वेश्चन, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। अगर आप डीप पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा समझ आ जाएगा। साथ में हाई बीपी के ऊपर भी क्वेश्चन था एक, उसमें भी आप देख सकते हैं। इसके लिए केवल और केवल रोग और योग
बिहार मुंगेर की बुक है, बहुत ही शानदार बुक है। उसको अगर आप एक बार पढ़ लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपका कोई क्वेश्चन बचेगा। सो वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं, मेरी जो नॉलेज है जितनी, सो आप उसको कवर कर सकते हैं। साथ में 10th यूनिट पे आ जाते हैं हम लोग अब क्रियात्मक योग। क्रियात्मक योग में डायरेक्ट आपकी आसन प्राणायाम मुद्रा बंद बुक है, अगर आप वो ढंग से पढ़ लेते हैं तो आपका ये सारा यूनिट कवर हो जाएगा। और रोग और योग जो बुक है उसमें से भी काफ़ी क्वेश्चन इसमें कवर हो जाते हैं। और जो भी हमारी योग सिद्धांत संग्रह है वो बुक में भी इसका बेसिक परिचय दिया गया है। और एक बुक मैं आखिर में आपको रिकमेंड करूँगा, डॉक्टर गुरविंद सर हैं, गायत्री गुरविंद मैम, और उनकी एक बुक अच्छी लिखी हुई है उन्होंने, परंतु वो थोड़ा सा पढ़ने के बाद ही समझ आएगी। और जो उससे एडवांस बुक है वो है योग सिद्धांत संग्रह। दोनों बुक अच्छी हैं, आप दोनों को रिकमेंड कर सकते हैं। और बाकी मूल टेक्स्ट का पढ़ने का आप ज़्यादा प्रयत्न करें, फिर उसमें आप शॉर्ट नोट्स बना लें। देखिए दूसरों के नोट्स बनाने की टेक्निक बिल्कुल अलग होती है, सबके नोट्स अलग अलग होते हैं, सबकी पढ़ने की स्ट्रैटेजी अलग अलग होती है। सो आप उसमें किस तरह से करते हैं ये बहुत मैटर कर जाता है। सो फ्रेंड्स ये था, मैंने बारीकी से सिलेबस को आपको एनालाइज कराया और पेपर भी काफ़ी, मैं एक बार पेपर भी सॉल्व करके डाल दूंगा, आप चेक कर लीजिएगा। मैं बात करता हूँ बुक्स के बारे में। सो आप जो बेसिक बुक्स हैं आप इनकी ले लीजिए और जो हमारी स्टैंडर्ड बुक्स हैं केवल वो पढ़ें, बाकी कोई शॉर्ट टेक्निक्स नहीं होती। और जितना आप 3 से 4 महीना आप पढ़ना शुरू कर देंगे, कहते हैं कुछ लोग कि कितने समय में तैयारी अच्छी हो सकती है, तो मैं उनको बोलता हूँ कि कम से कम अगर आप फ्रेश हैं, अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको, अगर आप एमए फर्स्ट ईयर में है तो आपको 1 साल की तैयारी, 1.5 साल की तैयारी अच्छे से चाहिए। लेकिन अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो आपको केवल 6 महीने या 3 महीने, 3 से 6 महीने का समय आपको मिनिमम मैक्सिमम लग सकता है, तो आप अच्छे से जेआरएफ निकाल सकते हैं। जेआरएफ निकालने के लिए आपको फ्रेंड्स पेपर 1 को भी फोकस करना होगा और पेपर 2 को भी। अगर मैं पेपर 1 की बात करूं तो पेपर 1 में केवल वाईसीटी के लास्ट ईयर के इंग्लिश में अगर आप पढ़ना चाहें या हिंदी में पढ़ना चाहें तो दोनों बुक्स आती हैं, आप उनको रिकमेंड कर सकते हैं। कोई सी भी जो आपको मीडियम पसंद है, केवल आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए। और एक बुक होती है मदा आंसर की, तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है, पर वो इंग्लिश में बेटर है, हिंदी में बाद में आई है। इंग्लिश का उसका वर्जन ओरिजिनल है, उस बाकी जो पहले आया है वो इजी लैंग्वेज में भी है, आपको समझ भी आ जाएगी। और साथ में आप वाईसीटी जो हमारा यूथ कंपटीशन टाइम के क्वेश्चन पेपर हैं, आपको सारे पेपर लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बहुत विशेष बताना चाहता हूँ। केवल आप लास्ट ईयर के 18 सेट ले लीजिए, जो भी होते हैं वो आपको काम कर जाएंगे, केवल और केवल। सो आप जितने भी सेट्स होते हैं वो सारे 1 ईयर के उसमें कंबाइन करके आ जाते हैं, कंपाइल करके दे देते हैं वो आपको। सो वो इनफ होंगे, आप उनकी तैयारी अच्छे से कर लीजिए 5 से 10 बार, तो मेरे हिसाब से आपका कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा। 50 क्वेश्चन आते हैं, नेगेटिव होती नहीं है, तो आप अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे। बाकी नेट के पेपर, जो पेपर 2 है हमारा योग वाला, उसके लिए आपको बेसिक बुक्स आपको पढ़ लेनी चाहिए 6 महीने के अंदर। और लास्ट के 15 या 20 डेज़ में आपके नोट्स काम आने वाले हैं। और महर्षि कनाद एकेडमी की योग सिद्धांत संग्रह बुक बहुत काम करेगी। और अगर आपको मैं बुक जो आपकी मैंने मूल टेक्स्ट बताए हैं, अगर आप उनके बारे में मैं अगर आपको बात करूँ को कैसे पढ़ने चाहिए, देखिए आपको किसी भी बुक को अगर अच्छे से पढ़ना है तो 5 से 6 बार कम से कम पढ़ लेना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे सर आप क्या मजाक कर रहे हैं, 5 से 6 बार कैसे पढ़ें हम, हमसे तो एक बार भी नहीं पढ़ी जाती है। लेकिन नहीं, मैं आपको बहुत अच्छी टेक्निक बताने जा रहा हूँ। इस टेक्निक से आप कुछ भी याद कर सकते हैं और कितनी भी बड़ी बुक हो आप केवल तरीके से चल सकते हैं। सो इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले अगर आपकी बुक 300 पेज की है, सो आपको उसको 30 दिन में पढ़ना है सपोज, तो आप उसको डिवाइड कर लीजिए कि पेज बाय पेज, और डिवाइड कर लीजिए, पेपर पे लिख लीजिए। जैसे आपको 6 बुक पढ़नी है और हर बुक जो है 300 पेज की है, तो आप हर बुक को आप नोट कर लीजिए कि ये बुक इतने पेज, ये बुक इतने पेज। फिर आप उसको डे बाय डे दिन का पूरा डिवाइड कर लीजिए। 300 बुक है, आपको टोटल 10 दिन में पढ़नी है, तो आपको डेली के 30 पेजेस पढ़ने होंगे। शुरू में आपको बहुत दिक्कत आएगी, लेकिन बाद में जब आप रूटीन में आ जाएंगे तो आपको कंसिस्टेंसी अगर आपकी बनी होगी, तो अगर आपकी इच्छा होगी तो वो आपका अचीवमेंट आ जाएगा। कुछ लोग टाइम टेबल बना के पढ़ते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि हर ह्यूमन की टेंडेंसी अलग अलग होती है। टाइम टेबल बना के कभी पढ़ाई नहीं होती है। सो मेरा आपको रिकमेंडेशन है कि आप बुक उठाइए और आप उसको नोट कर लीजिए एक पेपर पे, और आप डेली के पेजेस पढ़िए। आपको समझ पहली बार में नहीं आएगा, लेकिन उसके बाद जब आप 3rd या 4th रीडिंग पे आएंगे तो आपको सब समझ आना शुरू हो जाएगा। और फर्स्ट टाइम में आप जो है अंडरलाइन भी मत करिए, अंडरलाइन बहुत खास चीज़ों को करिए जो आपको लगती हैं।
आपको लग रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मार्क कर लीजिए। आप अपने लाइनर्स रख सकते हैं, कलर पेन रख सकते हैं। जब आप बुक को पढ़ना शुरू करें तो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट के पेज तक उसको पढ़ना है आपको 10 डेज में। तो 30 पेज आपको रोज़ पढ़ना होगा, कंसिस्टेंसी आपको बना के रखनी होगी। और जब आपका 10 दिन पूरा हो जाए तो फिर वो बुक खत्म हो जाएगी आपकी, फिर आपको वहीं से शुरू कर देनी है, स्टार्टिंग से ही। ऐसे करके आपके 2 महीने में आपके 6 बार रिवीजन हो जाएगा। सो जब आप छठी बार पढ़ रहे होंगे तो आपको वही बुक आपको ईजी लग रही होगी। सो ऐसे ही आपका दिन में आपको 5 से 6 बुक पढ़नी पड़ सकती हैं। सो 10 दिन के अंदर आपकी 6 बुक एक बार में कवर हो जाएंगी। फिर अगले 10 दिन में वही 6 बुक कवर हो जाएंगी। फिर अगले 10 दिन में वही 6 बुक कवर हो जाएंगी। फिर उससे अगले 10 दिन में वही 6 बुक कवर हो जाएंगी। और जब आप देखेंगे 5वें छठे रिवीजन के आसपास आके आप ये कहेंगे कि ये बुक तो मुझे सारी याद हो गई हैं, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं बचेगा। इसके ऊपर मैं आपको डिटेल और बात करूंगा। ये बहुत ही साइंटिफिक प्रिंसिपल टेक्निक है और आप आंसर शॉर्ट में भी नहीं पढ़ेंगे, आपको नोट्स भी बाद में बहुत कम बनाने पड़ेंगे। आप देखेंगे कि 5वें छठे के बाद तो आपकी सारी चीज़ें याद हैं। फिर आप जब एग्ज़ाम टाइम होगा तो आप एक बुक को एक दिन में भी पढ़ने की क्षमता रखेंगे और ऐसी 6 की 6 बुक 2 दिन में ख़त्म कर देंगे आप, 2 या 3 दिन में। सो मेरे हिसाब से बहुत ही गजब की टेक्निक है। जब आप पेज टू पेज आपको पढ़ना आपको शुरू कर देंगे, कंसिस्टेंसी आपकी होनी चाहिए। जैसे आपकी कोई भी बुक है तो आप उसको थ्रू आउट पढ़िए, 5वें छठे रिवीजन के बाद आप देखेंगे वो सारी चीज़ें आपको आ चुकी हैं। सो बहुत ही अच्छी टेक्निक है, शॉर्टकट कुछ नहीं होता जो है स्ट्रैटेजी का। और मैं तो ये कहूँगा आपको कोई शॉर्ट टेक्निक नहीं है, JRF निकालिए और सीधा आप JRF निकालिए। केवल आपको प्रैक्टिस करनी है, कोई शॉर्टकट नहीं होता। और काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हमने देखे हैं जिन्होंने ठाना तो उन्होंने वो सब प्राप्त किया है। और कहते भी हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो फ्रेंड्स, करके देखिए आप एक बार कोशिश, और कोशिश करने वाले कभी हारते नहीं हैं। जब आप प्रयास करेंगे आपको बस कंसिस्टेंसी से बैठना होगा। पहले कुछ समय में आपको दिक्कत आ सकती है, लेकिन उसके बाद आप एक उसमें लय में आ जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें होती चली जाएंगी। सो कोई भी मंजिल हार्ड नहीं होती, कोई भी मंजिल कठिन नहीं होती, क्योंकि सारी मंजिलें पाने के लिए ही होती हैं। सो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप JRF निकाल के आप अपने करियर को पंख दे सकते हैं। कोई भी ऐसी मंजिल नहीं जो उसे हम प्राप्त नहीं कर सकते। सो ये था बहुत इम्पोर्टेंट मेरी तरफ से। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें क्वेश्चन कमेंट करके पूछ सकते हैं। और फ्रेंड्स, एक खास बात कि आप लास्ट ईयर पेपर को करना बिल्कुल मत भूलें। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं अपनी तैयारी तो आप एक बार पेपर को एनालाइज करिए। आप देखिए कैसे क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आते हैं और किस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। उसके आधार पर अपनी तैयारी को आप आयाम दे सकते हैं, फिर अपनी तैयारी और अपनी स्ट्रैटेजी को अपना बना सकते हैं। सो ये था मेरी तरफ से। होप करता हूँ कि आपको ये सारी स्ट्रैटेजी पसंद आई होगी और मैं अब धीरे धीरे आपके लिए अच्छे वीडियोस लेकर आता रहूँगा।